जितना रटा दो उतना बोलता है। तोता सीताराम 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 भी करता है। तो एक मालिक ने अपने तोते को पढ़ाया, कहा ए तोते याद करो, ए तोते याद करो, कभी जाल पर मत बैठना, नहीं बहेलिया उठा ले जाएगा। पिंजड़े में तोता था, कोई आता था तोता सुनाता था, तोते कभी जाल पर मत बैठना, नहीं बहेलिया पकड़ ले जाएगा। कभी जाल पर मत बैठना, नहीं बहेलिया पकड़ ले जाएगा। ये रटा दिया, जैसे स्कूल में रटाते हैं ना, ABCD रटती है ना बिटिया सब लोग। ए से क्या है एप्पल, B से बैट, रटते हो। तो तोते को रटा दिया गया, ए तोते कभी जाल में मत बैठना, नहीं बहेलिया उठा ले जाएगा। तोता रट लिया था। अब ये रटा है, जैसे रामायण हनुमान चालीसा आपने रट लिया, बोलते जा रहे हैं बोलते जा रहे हैं बोलते जा रहे हैं। गीता रट लिया, बोलते जा रहे हैं बोलते जा रहे हैं। तो तोते के मालिक ने एक दिन तोते को खोल दिया, कहा जाओ सैर करके आओ। तोता गया, कभी यहाँ बैठा कभी वहाँ बैठा। देखा जंगल में बहेलिया ने जाल लगाया था, तो गया जाल पे भी बैठ गया। अब वहाँ जाल पे बैठा, बहेलिया उठा रहा है, फिर बोल रहा है ए तोते जाल में बैठना, नहीं बहेलिया उठा ले जाएगा। जाल में बैठा फंसा हुआ है, तब भी बोल रहा है, क्योंकि रट लिया है। उसने ये नहीं समझा कि जाल पर नहीं बैठना चाहिए। हाँ, जैसे हनुमान चालीसा में पढ़ते हैं ना आप, श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, पढ़ते हो ना बच्चों? कहाँ है पंडित तो हनुमान चालीसा? निज मन मुकुर सुधार। मुकुर का मतलब नहीं समझा क्या है? निज माने अपना मन, अपने मन रूपी जो शीशा है हमारे यहाँ अंदर, इस शीशे को हम साफ कर लें। इसमें कितनी गंदगी है, इसे कपड़ा लगा के साफ कर लें, हमारा मन पवित्र हो जाए। निज मन मुकुर सुधार। जब मन आपका पवित्र हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, तब आपका जीवन ढंग से चलेगा। क्यों? क्योंकि फिर आप किसी के बारे में बुरा न सोचेंगे। बुरा जो देखन मैं चला, मोसो बुरा न कोई। जो बुरा देखने चलता है, मोसो बुरा न कोई, ऐसा समझिए। और खासकर देखिए, आपकी संख्या ज़्यादा है, शक्ति की संख्या ज़्यादा है, हाँ, और इधर की संख्या कम है। ये हिंदुओं के यहाँ यही होता है, हिंदुओं की कथा वार्ता में यही होता है। सबसे ज़्यादा माताएं आती हैं, और पुरुष कोई सो रहा होगा, कोई दारू पी रहा होगा, ठीक है, कोई दारू पी रहा होगा, वो ठीक है। यहाँ कुछ लोग बुजुर्ग पुराने लोग जो हैं, जिनको हम 45 साल से देख रहे हैं, वो लोग बैठे हैं। नई टीम कहीं और होगी, ताश खेल रहा होगा, जुआ खेल रहा होगा, कुछ कर रहा होगा। वो देखो, माताएं खास करके, एक चीज़ रामायण में सीता के बारे में बहुत बातें कही गई हैं। यहाँ तक इतना कहा गया है, मैं एक जगह भागवत हो रहा था, उनमें हमको बुला लिया उन्होंने कि आप थोड़ा सा आ जाइए। तो जहाँ भी भागवत होगा या कोई बात होगी, बिना रामायण के पूरा नहीं होता, बिना रामायण के पूरा नहीं होता। रामायण की चौपाई बोलना ही बोलना रहता है। तो उस भागवत में संयोग से जो भागवत कथा कर रहे थे, सीता जी का वर्णन कर रहे थे। जंगल जा रही है सीता जी, इतने कोमल चरण हैं भगवती सीता जगदम्बा के कि फूलों पर चलती हैं तो उनको छाले पड़ जाते हैं। सीता जब फूलों पे चलती है तब भी उसको छाले पड़ जाते हैं, और वो कांटों पर जंगल चली जा रही। तो जितनी माताएं बैठी थी, सब रोने लगी। क्या? सब रोने लगी। ऐसा वर्णन किया सीता का कि सीता को बड़ा दुख हुआ, जंगल जा रहे, सब माताएं रोने लगी। मेरा नंबर आया कि आप बोलो, तो हमने कहा पहले डॉक्टर बुला लो भैया, सबके आंख में दवाई डलवा दे। जो रो रही हैं इनकी आंख में दवाई डलवा दो। काहे रो रही हैं? आज के युग में, इस युग में हमको वो सीता नहीं चाहिए जिसको रावण चुरा ले जाए। हमको वो सीता नहीं चाहिए जिसको रावण चुरा ले जाए। हमको काली चाहिए जो तलवार लेके तलवार पर दौड़े। इतनी डरपोक सीता नहीं चाहिए जिसको रावण उठा ले जाए। आज हमारी बेटियां, आप बहादुर की तरह रहिए, वीर बनकर रहिए, तलवार लेकर के चलिए। अब वो सीता रो रहे हैं कि सीता जी के चरण में फूल कांटे चुभ रहे हैं, कांटे चुभ रहे हैं। क्या मतलब है इसका? आप जब तक बलवान नहीं होंगे, शक्ति नहीं होगी आपकी,
आप अपने चरित्र को जब तक मजबूत नहीं करेंगी, खासकर हम माताओं को कहेंगे, आप अपने बच्चों को, जो बेटियां हैं, इनको इतना पढ़ाओ कि अपने पैरों पर खड़ी हो जाएं। इनको किसी की गुलामी ना करनी पड़े बेटियों को, क्योंकि यही शक्ति हैं, इन्हें यही शक्ति हैं। अभी एक कोई आया था, हमको बताया कि पी के मारता है, तो तुम काहे बैठी रहती हो? तुम मार खाने के लिए पैदा हुई हो, पिटाई करने के लिए पैदा हुई हो कि तुमको पीटते